अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे पास पैसों की कमी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने ये घर बेचने के इरादे से खरीदा है। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कोई चीज़ की कमी होना, या किसी काम से लेना देना ना होना, या किसी इरादे से कुछ काम करना। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ कर रहे होंगे। तो चलें देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होंगे इज एम आर या वॉज वर। ठीक है, इज एम आर या वॉज वर का यूज होगा। यानी अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर में से कोई आ जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, और वॉज वर जब आएगा जब पास्ट की बात हो रही होगी। फिर उसके बाद आएगा रनिंग शॉर्ट ऑफ, रनिंग शॉर्ट ऑफ। देन उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मेरे पास पैसों की कमी है, या इसका अनदर सेंस हो सकता है कि मेरे पास पैसों की कमी चल रही है। दोनों ही सेंस में हम बोल सकते हैं, लेकिन बनेगा ये एक ही तरह से। किस तरह से देखते हैं, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी यानी मेरे पास पैसों की कमी है, या मेरे पास पैसों की कमी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे पास वक्त की कमी है, या आप बोल सकते हैं कि मेरे पास वक्त की कमी चल रही है। आई ही आएगा, आई के बाद एम आएगा, एम के बाद रनिंग शॉर्ट ऑफ आएगा। देन उसके बाद जिसकी चीज़ की कमी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? वक्त की कमी थी। तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पास लफ्ज़ों की कमी थी। मेरे पास लफ्ज़ों की कमी थी। अब देखें, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तुम्हारे पास लफ्ज़ों की कमी थी तो बोल सकते हैं कि यू वर, यू के साथ वर आएगा, यू वर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर हम इसको प्रेजेंट में बना लें कि मेरे पास लफ्ज़ों की कमी है, तो बोल सकते हैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड। सो यहाँ पर जो है साफ जाहिर हुआ इज एम आर जब लगेगा जब प्रेजेंट में बात हो रही होगी, वॉज वर्ड जब लगेगा जब पास्ट में बात हो रही होगी, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है? सो इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग। आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग, कि क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है। आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट मेरे पास किताबों की कमी है। मेरे पास किताबों की कमी है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे स्पोकन क्लब को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, डेमो भी ले सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आएगा पहले सेंटेंस। जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, वो सेंटेंस आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा विद व्यू टू, यानी किसी चीज़ के इरादे से हम कोई काम करते हैं तो विद व्यू टू आएगा। देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि यार टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे जो टू है एज इन्फिनेटिव नहीं बल्कि एज प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म यूज की है वर्ब की। ठीक, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मैं चाय पीने के ख्याल से वहाँ जा रहा था। मैं चाय पीने के ख्याल से वहाँ जा रहा था। रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो मैं जा रहा था तो बोलेंगे आई वॉज गोइंग देयर। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था। किस ख्याल से? विद अ व्यू टू टेकिंग टी। विद अ व्यू टू आया, और किस ख्याल से जा रहा था? चाय पीने की, तो टेकिंग टी। आई वॉज गोइंग देयर विद अ व्यू टू टेकिंग टी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने ये घर बेचने के इरादे से खरीदा है। उसने ये घर बेचने के इरादे से खरीदा है, तो उसने ये घर खरीदा है। खरीदा है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो बनेगा ही हैज बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। ठीक है, ही हैज बॉट दिस हाउस यानी उसने ये घर खरीदा है किस इरादे से? विद अ व्यू टू सेलिंग, बेचने के इरादे से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो मेरी मदद करने के ख्याल से यहाँ आया करता था। वो मेरी मदद करने के ख्याल से यहाँ आया करता था, तो बनेगा ही यूज्ड टू कम हेयर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। He used to come here with a view to helping me. नेक्स्ट सेंटेंस, हमने और पैसे कमाने के इरादे से एक नया बिजनेस शुरू किया है। सो हमने क्या शुरू किया है? बिजनेस शुरू किया है। ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। बनेगा वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। हमने अपना एक नया कारोबार शुरू किया है विद अ व्यू टू अर्निंग मोर मनी, और पैसे कमाने के इरादे से। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट मैं तुमसे मिलने के इरादे से नहीं आ रहा हूँ।
मैं तुमसे मिलने के इरादे से नहीं आ रहा हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जब तक नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हैव, हैज़ या हैड। हैव जब आएगा, हैव हैज़ जब आएगा जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी, और जबकि पास्ट की बात हो रही होगी तो हैड लग जाएगा सबके साथ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ हैड लग जाएगा अगर पास्ट की बात हो रही होगी। फिर उसके बाद आएगा नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि किसी चीज़ से हमारा लेना देना नहीं है, ये लेना देना नहीं था, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर लेंगे। किस तरह से देखें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बनेगा आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट यानी मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आई के साथ है, अगर शी होता, ही होता या इट होता तो वहाँ पे हैज़ लग जाता, जबकि यहाँ पे क्या है, आई के साथ हैव लगा। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई के बाद हैव आया, हैव के बाद नथिंग टू डू विद एज इट इज़ आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट इट था तो इट आ गया, यानी इससे। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी एक चीज़ से बता रहे हैं हम। सो आई हैव नथिंग टू डू विद इट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे मसलों से उसका कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मसलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब थर्ड पर्सन है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे झगड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अब ये पास्ट आ गया, आई हैड नथिंग टू डू विद योर क्वारल्स, आई हैड नथिंग टू डू विद योर क्वारल्स। ठीक है, झगड़ों से यानी क्वारल्स से। नेक्स्ट सेंटेंस, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ पे हमने बोल दिया इट हैड नथिंग टू डू विद मी। पास्ट है, सो हैड तो सबके साथ लगेगा, इसलिए इट के साथ भी हेड लगा, आई के साथ भी हेड लगा, सबके साथ ही हेड लगेगा। सो इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। समझदारी का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है, समझदारी का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे समझदारी को बोलते हैं विजडम, विजडम। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।